इस फोटो में पूरे अफ्रीका का नक्शा दिखाई देता है। जहां पर हमने हाईलाइट किया है उसका नाम है अंगोला, एक देश है, उसी के बारे में बात करेंगे। रिलीजियस बिलीफ्स एंड फ्रीडम्स इन अंगोला, मतलब अंगोला में धार्मिक विश्वास और उसकी स्वतंत्रता। कितने धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। दुनिया में कितने धर्म है, इंटरनेट पर सर्च करने के बाद सबसे व्यापक रूप से माने जाने वाले धर्मों के नाम आगे आते हैं। लेकिन प्राचीन समय से लोगों की पारंपरिक मान्यताओं को देखते हुए धर्मों की सटीक संख्या बताना मुश्किल है। अंगोला का इतिहास बहुत पुराना है। अफ्रीका में लगभग 400 से भी ज्यादा बंटू जनजातियां मौजूद है। बंटू जनजातियों ने लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के आसपास अंगोला की जमीन पर रहना शुरू किया था। उस समय से आज तक देश में कई सारे धार्मिक समूह बन गए, जैसे कि रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी, मतलब रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म, स्वदेशी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी लोग और बाकी धर्म के लोग, जिनकी संख्या 1% से भी कम है। अंगोला में रोमन कैथोलिक धर्म का बहुत पुराना इतिहास है। साल 1482 में पोर्तुगीज मिशनरी, मतलब ऐसे लोग जिन्हें धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए भेजा गया था, पुर्तगाली अंगोला आए थे। उन्होंने वहां की बंटू जनजातियों को ईसाई धर्म में बदलना शुरू किया। उन्होंने देश पर 500 सालों तक शासन किया। इन 500 सालों में ईसाई धर्म का इतना प्रसार किया कि आज लगभग देश की 60% आबादी ईसाई है। 1975 में देश को पुर्तगाल से आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद MPLA, मतलब पीपल्स मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अंगोला राज्य की स्थापना हुई, जिसने एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को अपनाया। इसका मतलब सरल भाषा में कहा जाए तो आधुनिक समाजवादी राज्य में धर्म को पुराने और अनावश्यक रूप में देखा गया। सरकार ने आधिकारिक तौर पर चर्च और राज्य को अलग कर दिया, लेकिन इसमें धर्म की आज़ादी को बरकरार रखने का वादा भी किया था। सरकार और कैथोलिक चर्च के बीच संघर्ष तब बढ़ गया जब कैथोलिक संचालित स्कूलों का नियंत्रण राज्य के पास गया और कैथोलिक रेडियो स्टेशन को भी बंद करवा दिया। चर्च और राज्य के बीच का तनाव समय के साथ कम हुआ। हालांकि कई अंगोलन कैथोलिक अफ्रीकी विश्वास को उनके विश्वास में शामिल करते हैं, जिसमें पूर्वजों की पूजा, आत्माएं और पारंपरिक उपचार शामिल है। 11 नवंबर 1975 को देश को पुर्तगाल से आजादी मिलने के बावजूद भी अगले 27 सालों तक देश में गृह युद्ध चलता रहा। देश को बाहरी आक्रमण से इतना भी नुकसान नहीं हुआ था जितना कि देश के आंतरिक संघर्ष की वजह से हुआ था। आज़ादी के तुरंत बाद 3 विद्रोही समूह बन गए, जिसमें MPLA, FNLA और यूनिटा शामिल थे। तीनों भी समूह सत्ता के लिए आपस में भिड़ गए। इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर था पीपल्स मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अंगोला, मतलब MPLA। अंगोला में 1975 से भयंकर गृहयुद्ध शुरू हुआ था। इसकी वजह थी बाहरी देशों का हस्तक्षेप। एक तरफ सोवियत संघ, रूस और क्यूबा ने MPLA को सपोर्ट किया और बाकी 2 पार्टियों को पश्चिमी देश जैसे कि अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका से मदद मिली। अंगोला को मिलने वाली पड़ोसी देशों की मदद लड़ाई का मुख्य कारण बनी। इस युद्ध के कारण देश के कई सारे इलाकों में हिंसा बढ़ गई। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। 27 साल की लड़ाई को आखिरकार 2002 में तीनों पार्टियों के बीच शांतिपूर्ण समझौता होने के कारण रोक दिया। देश के बारे में और जानकारी देने से पहले उसके नाम के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि इस बात को मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था, लेकिन अभी भी समय है। देश को अंगोला क्यों कहा जाता है और ये नाम कहां से आया? कहा जाता है कि नाम की उत्पत्ति पुर्तगाली आक्रमण से जुड़ी है। देश का नाम अंगोला शब्द से लिया गया है, जो इतिहास में स्थानीय मुबुंडो लोगों के राज्य के लिए इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि उस समय अंगोला की जमीन पर कई सारे स्वदेशी राज्य और समुदाय मौजूद थे। इनमें सबसे बड़ा राज्य था नदो किंगडम, जिसे शॉर्टकट में अंगोला कहा जाता था। साल 1482 में पुर्तगाली आक्रमण हुआ और उनके लीडर पाउलो डियास डी नोवाइस, उन्होंने वहां पर एक कॉलोनी स्थापित की। पुर्तगालियों ने वहां के स्थानीय शासक यंगोला एक किलुंजे, उनके नाम से प्रेरित होकर कॉलोनी का नाम अंगोला रख दिया। लेकिन इस नाम का इस्तेमाल पुर्तगाली उपनिवेश और उनके कब्जे को दिखाने के लिए किया गया था। 1975 में देश को आजादी मिली, तब इस नाम को आधिकारिक तौर पर पूरे देश के लिए लागू किया। देश के इतिहास में कुछ डरावनी जगह और घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि टुंडावाला गैप, सबसे गहरी खाई जिसकी गहराई 1200 मीटर तक हो सकती है। स्थानीय लोग इस दरार को भूतिया घटनाओं से जोड़ते हैं। उनका कहना है यहाँ से आत्माएं और राक्षस निकलते हैं। कहा जाता है कि खाई में लोग गायब होने की घटनाएं घट चुकी है। रात में यहाँ पर रोने की आवाजें और अजीब आकृतियां दिखाई देती है। द घोस्ट विलेज ऑफ किबाला, 1970 के दशक में यहाँ का पूरा गांव रातों रात खाली हो गया था। कहा जाता है कि लोगों के जाने के निशान तक नहीं मिले थे। आज के समय किबाला को भूतिया गांव और एक रहस्यमय बस्ती के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में स्थानीय लोगों के बीच कई सारी पौराणिक कथाएं मौजूद है। हालांकि इस गाँव से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी सीमित है। साइंस की तरफ से देखा जाए तो इस गांव के लोग प्राकृतिक आपदा, महामारी और सामाजिक राजनीतिक संघर्ष के कारण कहीं और चले गए थे। अंगोला के इतिहास में किबाला के बारे में कुछ कहानियां प्रचलित है, जिसके अनुसार गांव वालों ने एक प्राचीन दफन भूमि को खोदकर अभिशाप ले लिया था।
आज भी यहाँ पर खाली घर, सुनसान रास्ते और अजीब पैरों के निशान दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय किबाला में अजीब आवाजें सुनाई देती है। कभी कभार वहाँ पर भूतिया आत्माओं के प्रकट होने के बारे में भी कहा जाता है। पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं, किबाला के इतिहास के अनसुलझे पहलू और जगह के प्रति आकर्षित होते हैं। उन्हें अक्सर गांव की यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।